जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एडोब फोटोशॉप में वो लेयर मास्क है। पिछले सेशन में हमने देखा था लेयर्स पैनल के ऊपर बात की थी हमने, बल्कि काफ़ी डिटेल के साथ हमने ये बात की थी कि लेयर एडोब फोटोशॉप में क्या होती हैं और हम किस तरह जो है अपने डिज़ाइनिंग का वर्क या हम एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग कर रहे हैं तो लेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेयर का पूरा पैनल हमने डिस्कस किया था पिछले सेशंस में। उसके बाद जो है लेयर मास्क आ जाता है कि लेयर मास्क क्या चीज़ है और लेयर मास्क के ऑप्शन को किस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको लेयर्स के साथ काम करना आता है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लेयर मास्क के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करें। ठीक है, लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही कि व्हाट इज़ अ लेयर मास्क। लेयर मास्किंग इज़ अ रिवर्सिबल वे टू हाइड पार्ट ऑफ अ लेयर। जिस तरह हमने अरेजर टूल को देखा था एडोब फोटोशॉप में कि अगर हम अरेजर टूल के साथ कोई चीज़ हटा देते हैं या कोई अरेज करते हैं तो वो चीज़ हमारी डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब यानी कि एक दफ़ा अगर हमने कोई चीज़ मिटा के अपनी फ़ाइल को सेव करके बंद कर दिया तो हम उस चीज़ को दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक है, लेकिन लेयर मास्क के थ्रू हम किसी भी चीज़ को दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एरिया हमने रिमूव किया या हाइड करवाया है तो हम लेयर मास्क के कंसेप्ट के थ्रू बड़े इजीली तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है। लेयर मास्क इज़ अ रिवर्सिबल वे टू हाइड द पार्ट ऑफ अ लेयर, कि अगर हमने किसी भी लेयर के पार्ट को हाइड करना है तो बड़े इजीली तरीके से जो है हम लेयर मास्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने दोबारा उसको शो करवाना है तो हम दोबारा भी उसको शो करवा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दिस गिव यू मोर एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी दैन द परमानेंटली अरेजिंग और डिलीटिंग द पार्ट ऑफ द लेयर। हम अरेजर टूल की मदद से किसी भी चीज़ को अरेज करते थे, रिमूव करते थे, लेकिन लेयर मार्क्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एडिटिंग प्रोवाइड करता है कि अगर हमने किसी चीज़ को परमानेंटली तौर पे अरेज करना है या फिर हमने इसे टेम्परेरी तौर पे डिलीट करना है। ठीक है, तो लेयर मास्क जो है इस पर्पज़ के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेयर मास्क इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग इमेज कंपोजिट। ये हमारी लेयर्स को जो है हमारी इमेज को कंपोजिट बनाता है। कटिंग आउट ऑब्जेक्ट फॉर यूज इन अदर डॉक्यूमेंट्स एंड लिमिटिंग एडिट्स टू पार्ट ऑफ द लेयर। ठीक है, हम अपनी इमेजेस वगैरह पे एडिटिंग कर रहे हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को कट आउट कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ किसी चीज़ को हाइड भी करवा सकते हैं और फिर दोबारा शो भी करवा सकते हैं। यू कैन ऐड ब्लैक, वाइट, ग्रे कलर टू द लेयर मास्क। लेयर मास्क में ये बात माइंड में रखें कि हमारे पास तीन कलर मोस्टली यूज़ होते हैं। एक ब्लैक यूज़ होता है, वाइट और ग्रे। ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे कलर जो है हम यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक, वाइट और ग्रे क्यों यूज़ हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक जो अगर हम ब्लैक यूज़ करेंगे लेयर मास्क के साथ तो हमारी जो लेयर है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाइट को यूज़ करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो, ये माइक म्यूट कर दें काइंडली अली इमरान। ब्लैक कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा एरिया जो लेयर वाला है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम वाइट को यूज़ करेंगे ब्रश के साथ तो हमारा लेयर का एरिया शो हो जाएगा। ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ब्लैक एंड वाइट क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह ग्रे करेंगे तो दोनों कलर्स का कम्बिनेशन हमारे पास ग्रे स्केल में शो होगा लेयर मास्क के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो लेयर मास्क को आपने यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले ऐड द लेयर मास्क एंड हाइड द पार्ट ऑफ द लेयर इन द लेयर पैनल। सेलेक्ट द लेयर और ग्रुप। सबसे पहले हमने उस लेयर को या उस इमेज को ओपन कर लेना है या उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हमने लेयर मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, सेलेक्ट द एरिया इन द इमेज टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको लेयर पैनल के बिल्कुल नीचे ये वाला ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे हमने लेयर पैनल डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लेयर पैनल आपको यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे नज़र आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे तकरीबन आलमोस्ट इसके फीचर्स को देख लिया था। लेयर लॉक, बाकी ओपेसिटी एंड फील्ड वगैरह और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया था। लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन हमारे उस दिन रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो मैंने इस सेशन में रखे थे ताकि हम इस सेशन में इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आपको थर्ड नंबर पे शो हो रहा है, ऐड अ मास्क। ठीक है, तो यहाँ से हम लेयर मास्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ऐड कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको
नज़र आ रहा होगा बॉटम पे कि इस ऑप्शन के थ्रू हम लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं। ये अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको इसका पता चल जाएगा। इसी तरह मैक में इसकी कमांड और है, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। लेयर मास्क बटन इन द लेयर पैनल क्रिएट द मास्क एंड रिवील द सिलेक्शन, कि जो सिलेक्शन आपने की है या जो एरिया आपने सेलेक्ट किया वही आपको शो होगा, या फिर आप हाइड करवा सकते हैं। इन द लेयर पैनल सेलेक्ट द लेयर, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है चूज़ लेयर एंड लेयर मास्क फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आप इसके ट्रांसपेरेंसी को ऐड करें या फिर इसको एडजस्ट करें। ठीक है, ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिकली एक इमेज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि हम इस किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला इमेज मौजूद है, मैं इस इमेज को ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं अरेज़र टूल को यूज़ करूँगा और अरेज़र टूल की मदद से मैंने यहाँ पे कुछ एरिया रिमूव कर दिया, ठीक है, ये मैंने अरेज़ किया है, और अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ तो होगा क्या कि ये परमानेंटली तौर पे मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पे से रिमूव हो गई थी। अब इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखें, मैं इस फाइल को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो एरिया मैंने रिमूव किया था वो परमानेंटली तौर पे डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एरिया मैंने डिलीट किया था इसका, इस इमेज का, वो दोबारा वापस आ जाए। तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको परमानेंटली तौर पे इरेजर टूल की मदद से डिलीट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपके पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि आपने परमानेंटली तौर पे किसी चीज़ को डिलीट नहीं करना है बल्कि आपने टेम्परेरी तौर पे डिलीट करना और इसको दोबारा अगर इन फ्यूचर आपने वापस लेके आना है, तो आप उस पर्पज़ के लिए लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने परमानेंटली तौर पे इरेजर टूल की मदद से डिलीट किया था, तो मैं इसको वापस नहीं लेके आ सकता क्योंकि मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया था। लेकिन लेयर मास्क में ये काम उल्ट होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को रिमूव किया है और आपने फ़ाइल को सेव कर दिया है, तो आप जो रिमूव एरिया होता है उसको वापस दोबारा लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ अगेन यही। अब मैं इस इमेज को दोबारा ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं लेयर मास्क यूज़ करूँगा। ठीक है, लेयर मास्क कैसे ऐड करना है कि सबसे पहले आपका इमेज यहाँ पे ओपन हो जाना है। इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देना डबल क्लिक करके। ठीक है, अनलॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क करूँगा तो बिल्कुल इसी लेयर पे जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है इसके साथ एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, ये लेयर मास्क यानी कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं इसका जो व्यू है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन पे, पैनल ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अब व्यू इसका बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले वाली लेयर का जो इमेज है हमारे पास वो ये वाली थी, लेकिन लेयर मास्क ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आया। ठीक है, अब लेयर मास्क हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, एक्टिव है लेयर मास्क हमारा। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है कि जब आपने लेयर मास्क को ऐड कर लेना उसके बाद आप ब्रश टूल को यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रश टूल के साथ ये किस तरह यूज़ होगा, मैंने ब्रश टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया। ये याद रखिए कि आपने दो कलर यहाँ पे यूज़ रखने, एक ब्लैक एंड दूसरा वाइट। ठीक है, ब्लैक से मैंने आपको बताया था कि हाइड हो जाता है पार्ट, और वाइट से क्या होता है, हमारी लेयर का एरिया शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक एरिया, फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेलेक्ट करते हुए ब्रश को यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि ये रिमूव करके दिखा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो चीज़ मैंने रिमूव की है वो यहाँ पे मेरे लेयर मास्क में ऐड हो गई है। नज़र आ रही है आपको कि लेयर मास्क में जो चीज़ मैंने रिमूव की थी वो हमारे लेयर मास्क में यहाँ पे ऐड हो चुकी है लेयर पैनल में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो एरिया मैंने रिमूव किया है अब इसको मैं दोबारा वापस लेके आऊँ, ये चीज़ मैंने रिमूव की है अपने इमेज में से और यहाँ पे लेयर मास्क जो है वो ऐड हो गया। अगर मैं दोबारा वापस लेके आना चाहता हूँ या मैं मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं दोबारा इस एरिया को लेके आऊँ वापस, तो आप वाइट फोरग्राउंड कलर को वाइट कर देंगे यहाँ से, और ब्रश आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और अगर आप दोबारा वहाँ पे ब्रश को अप्लाई करेंगे तो जो एरिया रिमूव हुआ था वो वापस आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि लेयर मास्क किस तरह जो है हमने यूज़ किया। फ़ौरन हमारी लेयर का जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो गया, पहले ब्लैक था क्योंकि हमने ब्लैक कलर को यूज़ किया था। ब्लैक को यूज़ करें तो ये हाइड करता है बल्कि रिमूव करता है। इसी तरह अगर वाइट को मैं ब्रश के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो ये हमारे इमेज को शो करवा देता है। यहाँ पे लेयर मास्क में हमें कौन
नज़र आ रहा होता सारा कुछ कि क्या वर्किंग हो रही है हमारी लेयर मास्क के ऊपर। सर दूसरी लेयर में अगेंस्ट नजर आएगा, अगर हम पिक्चर पे कुछ ब्लैक कर रहे हैं तो इधर दूसरी लेयर में वाइट आएगा। हाँ जी, दूसरी दूसरी लेयर नहीं है, लेयर मास्क में यानी कि वो उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक अप्लाई किया तो ये रिमूव करके यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि लेयर मास्क में आपने ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे आपने कुछ इफ़ेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिमूव किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लेयर मास्क में ये चीज़ जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, ये टेम्परेरी तौर पे हाइड हुआ। मैं इस फाइल को सेव कर लूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को सेव कर दूँ तो फाइल को सेव करके मैं बंद कर दूँ, एक मिनट। ठीक है, तो फिर भी मैं दोबारा इसको वापस लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब वही लेयर मास्क दोबारा ओपन हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने फ़ाइल को सेव किया था। अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि वो एरिया वापस आ जाए। वाइट एरिया को मैंने वाइट फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और जहाँ पे मैं बल्कि एक मिनट, यहाँ पे पहले मैं लेयर मास्क के को एक्टिव करूँगा। एक चीज़ याद रखनी कि जब आपने लेयर मास्क को यूज़ करना, आपका लेयर मास्क वाला एरिया एक्टिव हो। अब यहाँ पे करेंगे तो कुछ और इफेक्ट आएगा, बल्कि यहाँ पे करेंगे तो फिर लेयर मास्क वाला जो है इफेक्ट शो होगा। मैंने इसको एक्टिव कर दिया। अब दोबारा मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ वाइट फोरग्राउंड कलर करते हुए, तो जो एरिया मैंने रिमूव किया था पिछली दफ़ा वो अब दोबारा वापस आ चुका है। सर इसी तरह दोबारा करके दिखाइएगा कि ये जो लेयर मास्क है इसमें व्हाइट कलर आए। वाइट कलर आए मतलब वाइट कलर किस तरह कहना चाहती है आप? इस तरह कह रहे हैं कि अगर मैं वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाइट कलर? जो सर लेयर मार्क्स है उसमें जो पहले ब्लैक शो हो रहा था ना, उसमें अगर व्हाइट शो हो रहा हो। वाइट का मतलब आपका आपकी लेयर वापस शो होगी, ब्लैक का मतलब हाइड होगी। दो कंसेप्ट आपने यूज़ करने हैं कि ब्लैक का मतलब हाइड हो रहा है और वाइट का मतलब शो हो रहा है। अब ये वाइट है, ठीक है, अब ये देखें ये वाइट है। मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर करके आर्ट बैक स्पेस करूँगा तो लेयर मास्क ब्लैक हो गया और सारा इमेज मेरा हाइड हो गया। ठीक है, ये आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ। मैं एक लेयर न्यू ले लेता हूँ, उसका कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, उसमें आर्ट बैक स्पेस करके कलर फिल कर दिया। इस लेयर को मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि मैं अगर यहाँ पे इस लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए मैं आर्ट बैक स्पेस करूँगा यहाँ पे, तो उसने मेरी लेयर में कलर फिलअप कर दिया और नीचे से जो है वो हमें दूसरी लेयर का इफ़ेक्ट दिखा दिया जो कि ये वाला कलर था। ठीक है, समझ आ गई आपको इसकी कि अगर मैं इस लेयर के ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई करूँ तो नीचे से हमें दूसरी लेयर का इफ़ेक्ट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी लेयर का जो पार्ट है वो हाइड हो रहा है। लेयर वहीं पे मौजूद है लेकिन पार्ट कुछ एरिया जो है वो, जितना मैं ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ वो एरिया ठीक है जो है सर, मतलब अगर हम वो कोई हाइड भी हो। कलर यूज कर रहे होंगे तो लेयर मार्क्स में दो ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट। एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि ग्रे के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रे स्केल अगर आप यूज़ करेंगे इसको तो ग्रे स्केल हमें ओपेसिटी का रिजल्ट शो करवाता है। अगर यहाँ पे मैं ग्रे स्केल ले लेता हूँ और अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमें थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट के साथ जो है वो यूज़ करते हुए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ऊपर वाली लेयर का भी हमें रिजल्ट दे रहा है और नीचे वाली लेयर का भी रिजल्ट हमें दे रहा है। और लेयर मास्क में देखें कि मैंने ग्रे कलर को यूज़ किया, ग्रे स्केल को यूज़ किया। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं लेयर मास्क को कि अगर आपने किसी भी लेयर का कोई एरिया आपने रिमूव करना है टेम्परेरी तौर पे लेकिन दोबारा वापस लेके आना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शो करवाना है तो आप उसी तरह ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करते हुए ब्रश के साथ जो अनहाइड एरिया था उसको दोबारा हाइड करवा सकते हैं। इसी तरह जो हाइड एरिया उसको दोबारा शो करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर मास्क को भी फिल डाल रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। एक चीज़ और कि सेकंड जो ऑप्शन है कि आपने लेयर मास्क किस तरह जो है अप्लाई कर, एक तो आपने यहाँ से अप्लाई कर लेना, दूसरा आप सिलेक्शन के साथ भी इसको कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इस प्लेट की सिलेक्शन ले ली, कोई रैंडमली सिलेक्शन मैंने ले ली यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यही एरिया सिर्फ मेरा मुझे शो हो, बाकी एरिया जो है वो आसपास वाला एरिया हाइड हो जाए। तो मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से। आपको राउंड नज़र आ रहा होगा कि इलिप्टिकल मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा, बल्कि लेयर पे क्लिक करते हुए लेयर मास्क पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा कि उसने बाकी एरिया जो है वो हाइड कर दिया
और जो सेंटर वाला पार्ट जितना एरिया एक्टिव था सर्कुलर एलिप्टिकल फॉर्म में, वो एरिया सिर्फ शो करवा दिया, बाकी एरिया हाइड कर दिया। और हमारी लेयर इफेक्ट लेयर मास्क में जो मास्क अप्लाई कर दिया वो इस तरह यानी कि शो हो रहा है, ठीक है। और नीचे हम से हमारी ये वाली लेयर जो है वो शो हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोबारा वापस इमेज दोबारा वापस आ जाए, तो बिल्कुल उसी तरह आप वाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रश को सिलेक्ट किया आपने, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो वो इमेज वापस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि लेयर मास्क में भी हमें रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली हम इस तरह की सिलेक्शंस के लिए हम लेयर मास्क को यूज़ करते हैं कि अगर आपने किसी एरिया को सिलेक्ट करके बाकी एरिया को रिमूव करना हो तो हम लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ, इस पार्ट की, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी मैंने सिलेक्शन ले ली यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब अगर मैं लेयर मास्क अप्लाई करूँ, बल्कि सेंटर में से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब लेयर मास्क अप्लाई करूँ, ठीक है। अब लेयर मास्क अप्लाई करूँ तो ये इस तरह हमें रिजल्ट शो करवा रहा है। इसी तरह अब आप बारीकी के साथ भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अरेजर टूल को सिलेक्ट किया, जो एरिया आपका सही सिलेक्ट नहीं हुआ था उसको आप अरेजर टूल की मदद से परमानेंटली डिलीट करते हुए जो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लेयर मास्क को इस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एरिया को रिमूव करवाना हो टेम्परेरी तौर पे, तो आप लेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दोबारा इसको शो करवाना हो तो आप वाइट कलर के साथ ब्रश के साथ इसको करवा सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर मैंने लेयर मास्क को डिसेबल करना है तो वो कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ब्रश के साथ लेयर मास्क मैंने ये अप्लाई किया था, यहाँ पे एक्टिव करके लेयर मास्क अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया ये वाला एरिया। अगर आपने लेयर मास्क को डिसेबल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप आल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, या बल्कि शिफ्ट प्रेस करते हुए, सॉरी शिफ्ट प्रेस करते हुए करेंगे आप, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो लेयर वाला पार्ट है लेयर मास्क वाला वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेबल करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक किया तो दोबारा वो अनेबल हो गया ये वाला ऑप्शन। इसी तरह शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लेयर मास्क वाला जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक दोबारा अगेन करेंगे तो वो ये डिसेबल हो जाएगा। तो आप इसे यूज़ करते हो डिसेबल और अनेबल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे टेम्परेरी तौर पे डिसेबल करना हो या अनेबल करना हो तो आप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। आपको समझ आ गई कि लेयर मास्क जो है वो किस तरह यूज़ होना है। सॉरी सर, अगर इस किसी लेयर को इनेबल करना है तो क्या है, कौन सी शॉर्ट की है? शिफ्ट शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक सॉरी, राइट क्लिक नहीं आ रहा, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। अगर ओके आपने सर। इसको डिसेबल करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये अनेबल और डिसेबल हो जाएगा। बाकी इसका मेन पर्पस यही था कि अगर आपने किसी भी एरिया को परमानेंटली तौर पे डिलीट नहीं करना या हाइड करवाना तो आप हाइड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अगर आपने दोबारा इसको लेके आना तो जस्ट आप वाइट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने कुछ एरिया वापस लेके आना तो इसे वापस लेके आ के ऐड कर सकते हैं अपनी लेयर को दोबारा, ठीक है। एक और इमेज है रियल लाइफ में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला इमेज मौजूद है, मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि स्काई चेंज हो जाए या कोई और स्काई ऐड करना चाहता हूँ तो लेयर मास्क हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इस तरह की इमेजेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी पहले सिलेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने स्काई वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब दोबारा मैं एक और इमेज ऐड करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्काई का कलर ये वाला हो जाए, तो मैंने यहाँ पे स्काई ऐड कर दिया। ठीक है, स्काई ऐड करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और स्काई को नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया था वो दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर मैं लेयर मास्क यूज़ करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि एक इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ऐड लेयर मास्क मैंने किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उस पर वाइट अप्लाई हो गया और बाकी एरिया उसने ऑटोमेटिकली तौर पे ब्लैक करके हाइड कर दिया, क्योंकि मैंने लेयर मास्क अप्लाई किया। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना, मुझे तो ये स्काई ऊपर चाहिए था बल्कि ये नीचे चाहिए था, तो इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट किस तरह करना है, आपने इस लेयर मास्क पे आना है, कंट्रोल आई क्या करता है कि आपके कलर्स को इन्वर्ट करता है, यानी कि ब्लैक को वाइट में इन्वर्ट करता है और वाइट को ब्लैक में इन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मुझे नीचे वाला एरिया, मुझे ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए था, मुझे नीचे वाला इस लेयर का एरिया चाहिए था। तो मैं यहाँ पे लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए कंट्रोल आई करूँगा तो ये हमारे कलर को इन्वर्ट कर देगा। ब्लैक को वाइट में कर दिया इसने और वाइट को ब्लैक में कर दिया, और नीचे से हमारे पास जो लेयर थी वो ये वाली शो हो गई है। ठीक है, अब इस स्काई को आप चेंज कर लें थोड़ा सा, इसको आप मज़ीद यानी कि एडजस्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, ये स्काई यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें कि कुछ एरिया जो है वो रिमूव हो गया था, उसको किस तरह आपने सेट करना है। मैं ऐसी लेयर मास्क पे आता हूँ दोबारा और वाइट मेरा फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ये एरिया मैं वापस लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्रश टूल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, तो जो एरिया यानी कि ज़्यादा रिमूव हो चुका था उसको मैं दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे कोई और इमेज है, उसका इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे जस्ट यहाँ पे ही चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पे ही इसको अप्लाई किया कि जो एरिया रिमूव था उसको मैंने दोबारा शो करवा दिया। ठीक है, तो अब ये देखें, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर बल्कि स्काई का कलर था वो चेंज हो गया। पहले ये वाला इमेज था हमारे पास, ठीक है, ये वाला इमेज था जो कि आपको लेयर मास्क में नज़र आ रहा है, और बाद में हमने इसका स्काई जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं लेयर मास्क के कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड पे एरिया शो करवाना है, हाइड करवाना है या कोई और एरिया ऐड करना है, तो लेयर मास्क हम इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पज़ इसका यही था कि अगर आपने कोई भी एरिया रिमूव कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा वापस लेके आना चाहते हैं तो आप वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने इस फाइल को सोर्स फाइल के तौर पे सेव किया हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ सोर्स फाइल के तौर पे, एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल जो है एडोब डेस्कटॉप पे लेयर मास्क 2 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ अगेन, और दोबारा मैं वापस लेके आना चाहता हूँ उसी फाइल को। तो लेयर मास्क के जो फीचर मैंने अप्लाई किए थे, जो ऑप्शन अप्लाई किए थे, वो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम इसको दोबारा ऐड भी कर सकते हैं और दोबारा रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीएसडी फाइल फॉर्मेट में इस फाइल को सेव किया था। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इमेज मैनिपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ आप किसी चीज़ को हाइड करवा सकते हैं, कुछ एरिए को, और इसी तरह वाइट एरिया के साथ आप किसी चीज़ को दोबारा शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह इन फ्यूचर किसी इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ एरिया परमानेंटली डिलीट नहीं करना, आपको दोबारा इन फ्यूचर वो एरिया चाहिए, तो आप लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट लाजमी यूज़ करें। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है एडोब फोटोशॉप में, और मोस्टली ये इमेजेस वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लेयर मास्क हम किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप में, और कहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है।